हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये है कंपार्टमेंट वाले सबका क्लास यानी कि 12th का जो इंटर में यानी कि क्रॉस लगा था पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको जो कम से कम 50% से ऊपर मार्क दिलाएगा इस यानी कि इस वीडियो से। तो आप लेट नहीं कीजिए और कंप्लीट इस वीडियो को देखिए। आप समय निकाल के पेशेंस रख करके आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। कंपार्टमेंट वाले सब जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग और भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट है जिसको क्रॉस लगा है पॉलिटिकल साइंस में वो भी कंप्लीट कर पाए। चलिए आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही क्वेश्चन को आपको कई बार उल्टा पुल्टा का पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर में जो टिक किया गया है, तो ये स्टूडेंट क्या है, यह किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। आप भी बताते जाइए आंसर, ताकि आपका रिपीट और प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन इसका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आपको ध्यान पूर्वक शांतिमय पूर्वक ध्यान से आपको पढ़ना है और वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अरस्तु। बी ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। एक बात और आप जो है जान लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए टेलीग्राम अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अब बोलिएगा काहे सर, उस दिन आपको जिस तरह से मैट्रिक में आपको हेल्प, इंटर में हेल्प हुआ था मेरे टेलीग्राम से, उसी तरह से आपको जो है उस दिन क्वेश्चन पेपर का PDF जो है उस दिन आपको मिल जाएगा। ओके, जल्दी से आप देर मत कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीतिक शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीतिक शास्त्र आधारित है। तो ये गार्नर होना चाहिए। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाए गार्नर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीतिक है और राजनीतिक वर्तमान इतिहास। तो इसको कहा था फ्रीमैन। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन का आपको जो है पूछा जाएगा, आप भूल भुलैया में ना रहें, कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा। ठीक है, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जो है जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि फ्रीमैन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य। ऑप्शन इसका यानी डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्व कौन सी है, तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ऑप्शन इसका जो है डी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीटली इस वीडियो को देखना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में, जो भी यानी कि क्रॉस लगा जिसका भी पॉलिटिकल साइंस में। चलिए किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। किसने कहा, गार्नर। ऑप्शन इसका जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यानी कि लोवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, तो हॉब्स इसका आंसर सही हो जाएगा। हॉब्स ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। तो आप लोग आंसर भी दीजिए। चलिए सामान्य इच्छा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है यानी कि बौद्ध। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके लिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभुता बताया। संप्रभु, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया। किसने बताया, हॉब्स। इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए फटाफट शांतिमय पूर्वक आप जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। तो इसका सही आंसर कानून के कारण। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है।
राजा की संप्रभुता, ऑप्शन इसका जो है यानी ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। आपको पूरा कंप्लीट क्लास करना है, स्किप मत कीजिए वीडियो को, नहीं तो आप बाद में पछताइएगा। लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो जनता में, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन कौन यानी कि संप्रभुता का गुण नहीं है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन इसका जो है डी सही आंसर होगा। देखिए आप लोग कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, वो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में यानी कि प्रतिपादित किया? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो ये 1997 में, ऑप्शन इसका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए कहा है कि यह किसकी उक्ति है? कानून संप्रभु की आज्ञा, तो ये है ऑस्टिन का, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? तो इस फ्रांस की राज्य क्रांति में, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं। न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? किस शब्द से हुई थी? जस्ट ऑप्शन नंबर इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को और दिमाग में आपको जो है क्वेश्चन को एकदम बैठा लेना है। परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? तो ये लूथर हो जाएगा इसका आंसर, लूथर, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? इसका उपयोग जो है केवल नागरिक ही करते हैं, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। चलिए अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? तो ये है समाज, ऑप्शन इसका यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? किसने कहा था? रूसो ने कहा था, ऑप्शन इसका जो है यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो यानी कि संघात्मक, और इसके बाद है पंथ निरपेक्ष, संस्थात्मक, इसके बाद इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? जल्दी से बताइए। लॉर्ड वेवल ही होना चाहिए। चलिए ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी जानते हैं ही। चलिए इसके बाद 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में? तो गणतंत्र दिवस के रूप में। चलिए इसके बाद यहाँ पर अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं शामिल है हमारे संविधान में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन जो है इसका जो है ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? तो ये किया था लॉर्ड जेम्स ब्राइस, ऑप्शन इसका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो इनमें से सभी, ऑप्शन जो है इसका यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति ये उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में अब यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहाँ वह आवश्यक समझे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री, ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये राज्यसभा, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए भारत में दूषणात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये किया गया था 1949 का भारतीय संविधान द्वारा, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसी राज्य की विधान सभा को कौन निलंबित कर सकता है? किसी भी राज्यसभा को यानी कि कौन निलंबित कर सकता है? तो ये इसका जो है फुल पावर है राज्यपाल को, ऑप्शन इसका सी आंसर होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है
किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? ये राज्यसभा को है। ऑप्शन इसका बी आंसर होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि यहाँ पर जो है सरल संविधान संशोधन विधि है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? किसकी कल्पना पर आधारित है? ये ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज। ऑप्शन इसका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? तो ये हो जाएगा लोकतंत्र। ऑप्शन इस जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का आधारभूत यानी कि दर्शन है उदारवाद। ऑप्शन इसका जो है ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया? तो ये जो है वैज्ञानिक समाजवाद। ऑप्शन इसका जो है यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया था? किस पे विशेष जोर दिया था? सबको पता है, धर्मनिरपेक्षवाद पर दिया था, है ना। छुआछूत वह हटाना चाह रहा था। चलिए, किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण है? तो ये है अरस्तु। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है। चलिए, यहाँ तक आप अगर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए तो हमें कमेंट कीजिए कि अब कौन सा पेपर का आपको चाहिए, वो भी पेपर आपको करवाया जाएगा। कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा न्याय। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? राज्य का कानून। ऑप्शन जो है यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? राज्य। ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 50 का 50 क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो कंप्लीट माथा में बैठा लीजिएगा और सब पीडीएफ जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको उस दिन बहुत हेल्प मिलेगा। राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? देशद्रोही को राज्य से भगा भी सकता है और नागरिकता से वंचित भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ तक अगर आप कर लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार। थैंक यू, धन्यवाद।